हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? मैं हूं अंकित बाटला, आपका नया दोस्त एंड होस्ट फॉर अ कंप्लीटली न्यू एंड एक्साइटिंग जर्नी. बट बिफोर वी जंप टू दैट, लेट्स टॉक अबाउट अप्रैल. वेल, इट्स अप्रैल हियर, यानी द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू सेशन. आप सब भी एक नई क्लास में प्रमोट होंगे विद न्यू बुक्स, कॉपीज, पेन्स, पेंसिल्स. अगर मैं आपकी जगह होता ना, तो मैंने तो अपने मम्मी पापा से एक नया बैग भी मांग लिया होता. Well, jokes apart, it's really an exciting phase, isn't it? Well, to add a little bit more excitement to this, मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूं, which will not only help you to relax in between your studies, but will also add a lot to your knowledge. No, not only knowledge, बल्कि it will add a new direction in your life, which can create limitless opportunities. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऐसी कौन सी चीज है जिससे इतना कुछ हो सकता है? Well, it's a simple thing, which is reading books. जी हाँ, अब हम स्कूल में जनरली बुक्स को एक नॉलेज बैंक के रूप में देखते हैं, बट बुक्स सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं होती. दे ऐड अ लॉट मोर वैल्यू, जैसे कि नए वर्ड सिखाना, स्टोरीज के थ्रू लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं उसके बारे में जताना, और कई सारी चीजें. लिटरली द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स आर लिमिटलेस, और ये आपको तभी पता चल जाएगा व्हेन यू योरसेल्फ विल एक्सप्लोर दिस अमेजिंग जर्नी. पर अब बुक्स तो कई तरह की होती हैं, जैसे कि ऑटोबायोग्राफिकल, फिक्शनल, जनरल नॉलेज बेस्ड, साइंटिफिक एंड मेनी मेनी मोर. तो अब इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो भला कौन सी बुक पढ़ें? वेल, इट्स एन ऑब्वियस क्वेश्चन, बट डोंट वरी, क्योंकि आपके इन सभी सवालों का जवाब मैं दूंगा इन अ ब्रांड न्यू शो, लेट्स गेट रीडिंग, जिसमें मैं कुछ मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स जिन्हें कुछ रिनाउंड ऑथर्स ने लिखा है उनके रिव्यूज करूंगा, so that you can easily decide कि आपको कौन सी किताब पढ़नी है. So without any further ado, let's start the very first episode of a brand new show. Let's get reading. आज आपके लिए स्पेशली I went through some of the books जो मैंने काफी पहले पढ़ी थी. And while I was going through all those amazing books, I just couldn't resist picking this one. जिसका नाम है सिलास्माना. Now if you ask me why this book, I can say that this story is pretty close to my heart, and शायद इस बुक को पढ़ने के बाद आपको भी यही लगेगा. But before that, let me tell you, इस बुक को लिखा है एक फेमस ऑथर जॉर्ज इलियट ने. जॉर्ज इलियट यूके की एक जानी मानी राइटर थी, जिन्होंने कई सारी पोएम्स और नॉवेल्स लिखी हैं. बट हियर्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट. असल में जॉर्ज इलियट का नाम मैरी एन एविंस था, एंड शी वाज अ वुमन. बट उन्होंने अपनी सारी किताबें एक मेल पेन नेम दैट इज जॉर्ज इलियट के नाम से लिखी थी. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? एंड द रीजन इज कि 1800s में, यानी जब ये बुक पब्लिश हुई थी, तब रीडर्स फीमेल राइटर्स को ज्यादा अहमियत नहीं देते थे, जिसकी वजह से उनकी कहानियां ज्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी. सो मैरी एन्स ने इसका एक सोल्यूशन निकाला. शी यूज्ड अ मेल पेन नेम. इंटेलिजेंट, राइट? थिंकिंग दैट इट माइट रीच मोर पीपल एंड डू जस्टिस टू हर स्टोरीज. एंड गेस व्हाट? कुछ ऐसा ही हुआ. हर बुक सिलास्मानास वन मिलियंस ऑफ हार्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड इन 1985 इस कहानी पर एक मूवी तक बनी जिसका नाम सिलास्मानर ही रखा गया. आई नो, अब आप सोच रहे होंगे कि किताबें कौन पढ़ेगा जब सीधा मूवी ही देख सकते हैं. बट बिलीव मी, चाहे वो कोई भी किताब हो जिस पर मूवी बनी हो, बुक्स पढ़ने में जो मजा आता है ना, और बुक्स में उस कहानी की जितनी डिटेल्स होती है ना, वो मूवी में हो ही नहीं सकती. एंड दैट्स व्हाई CBSE, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, भी इस बुक को स्टूडेंट्स के लिए रेकमेंड करती है, व्हिच अगेन सेज कि इस कहानी में कोई तो बात जरूर है. So now moving on to the book itself. Silasmana tells us the story of a man who goes through many ups and downs in life, जिस वजह से उसकी philosophies, beliefs और life lessons सब बदल जाते हैं. ये कहानी है सिलास्माना की, जो इस कहानी में मेन कैरेक्टर है. ऑल्दो ये कहानी एक फिक्शनल वे में हमें सिलास्माना की लाइफ के बारे में बताती है, रियल लाइफ में कभी ना कभी हम सबके साथ ऐसे फेजेस जरूर आए होंगे. एंड दैट्स व्हाई ये किताब रियलिस्टिक फिक्शन के जॉनर में आती है, व्हिच मींस इसमें इमेजिनेशन के साथ साथ रियल लाइफ सिनेरियोज भी हैं.
मैरियंस इस किताब में बहुत ब्यूटीफुली सिलास की थिंकिंग, कैरेक्टर और एटीट्यूड को पोर्ट्रे करती है, जो सोसाइटी के दूसरों लोगों को वियर्ड और अननेचुरल लगता है। ये किताब उस समय की कहानी कहती है जब लोग काफी सुपरस्टिशियस हुआ करते थे। उनके लिए कोई भी इंसान अगर कुछ डिफरेंट करता हो या फिर कहीं दूर से आया हो और उसके माँ बाप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तो लोग ऐसे लोगों को मिस्टीरियस मानते थे और उससे दूर ही रहना पसंद करते थे। कुछ ऐसी ही पर्सनालिटी सिलास की भी थी, जो एक वीवर था और हमेशा अपने काम से काम रखता था। सिलास का बस एक ही एम था, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना और उन्हें अपने कॉटेज के फ्लोर के नीचे जमा करना। पर सिलास हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त पर वो काफी लाइवली होता था, जब उसे उसके गांव के लोग बहुत चाहते थे। सिलास हमेशा भगवान यानी जीसस क्राइस्ट पर भरोसा करता था। पर एक बार जब सिलास के बेस्ट फ्रेंड ने उसे धोखा देते हुए एक मर्डर और रॉबरी के केस में फंसा दिया और चर्च के मेंबर्स ने भी यही मानते हुए सिलास को गिल्टी करार दिया, तब सिलास बहुत डिप्रेस्ड हो गया। उसे लगा शायद जीसस किसी मिरेकल से उसकी मदद करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। एज अ रिजल्ट सिलास की सारी उम्मीदें और भरोसा टूट गया। सिलास लेफ्ट एवरीथिंग एंड वेंट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ इन रावेलो। With this broken faith in God and humans, he just focused on earning as much money as possible. 15 साल तक सिलास ने काफी पैसे कमाए और उसे जमा करता रहा। पर एक रात जब सिलास घर पर नहीं था, तब किसी ने उसके पैसे चोरी कर लिए। This again left सिलास broken and shattered. अब यहां सिलास को दूसरी ठोकर लगती है, क्योंकि जब उसने पैसे कमाना ही अपना मेन एम बना लिया था, वैसे में सारे पैसे चोरी हो जाने पर वो काफी दुखी हो जाता है। एक रात सिलास इसी सोच में सो गया और जब वो सुबह उठा तो उसे अपने फ्लोर पर कुछ गोल्ड कलर का नजर आया। सिलास को लगा कि शायद उसके गोल्ड कॉइन्स उसे वापस मिल गए। बट व्हेन ही सॉ इट फ्रॉम क्लोज, ही फाउंड दोज वर ब्राउन हेयर्स ऑफ अ लिटिल गर्ल व्हिच वर शाइनिंग बिकॉज ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द फायरप्लेस। हालांकि सिलास पहले खोई हुई बच्ची को देखकर वरिड तो हुआ, बट दिस वाज द पॉइंट इन द स्टोरी फ्रॉम वेयर सिलास लाइफ टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। जब सिलास को उस बच्ची के माता पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, तो उसने खुद उसे एडॉप्ट कर लिया। उसने उस बच्ची का नाम इपी रखा और उसे खूब प्यार दिया। जहां लोग सिलास को मिस्टीरियस अपीयरेंस और फिट्स की वजह से उसे एलियन जैसा ट्रीट करते थे, अब एपी की वजह से वो सिलास को रिस्पेक्ट करने लगे, स्पेशली विमेन। हु न्यू हाउ बिग द टास्क इज टू रेज अ चाइल्ड। धीरे धीरे सिलास अपनी जिंदगी के नमनेस से बाहर आकर खुश होने लगा। उसके ब्रोकन फेथ्स और बिलीफ्स वापस आने लगे थे। अब इस कहानी में और भी कई किरदार हैं जो सिलास की जिंदगी के सफर का हिस्सा बनते हैं, उसकी जिंदगी में कठिनाइयां लाते हैं। पर अब एपी के होने की वजह से सिलास इतना खुश था कि उसे कोई और बात इतनी इफेक्ट ही नहीं करती थी। पर 15 साल बाद एपी के असली माँ बाप सामने आते हैं और एपी को अपने साथ ले जाने को कहते हैं। एपी के माँ बाप बहुत अमीर होते हैं, उनका बंगलो होता है, घोड़े होते हैं और उनके पास वो सब होता है जिसकी आस एक इंसान को अपनी जिंदगी में होती है। और दूसरी तरफ सिलास एक छोटे से कॉटेज में रहता है। सो क्या एपी सिलास को छोड़कर अपने असली माँ बाप के साथ चली जाती है और सिलास फिर से डिसहार्टेंड हो जाता है, या फिर एपी सिलास को ही अपना पिता मानकर उसके साथ रहती है? इन सवालों के आंसर्स के लिए आपको यह किताब पढ़नी होगी। एंड वंस यू रीड इट, आपको इसमें और भी कई सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स और प्लॉट्स नजर आएंगे, जो कि पूरी कहानी में सिलास के साथ साथ चलते हैं। सो मैं तो यही कहूंगा कि सिलास मानर बाय जॉर्ज इलियट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट आई हैव एवर रेड, क्योंकि इसकी कहानी बहुत ही रियलिस्टिक है और हार्ट टचिंग भी, जिससे हर कोई रिलेट कर सकता है। ऑल इन ऑल, सीबीएसई की तरह मैं भी आपको यह सजेस्ट करूंगा कि इस किताब को आप जरूर पढ़ें। आपको इसे पढ़ने में मजा तो आएगा ही, साथ ही साथ किताब की पोएटिक लैंग्वेज आपकी वोकैबुलरी को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगी। और हाँ, इस किताब की लैंग्वेज आपको कहीं कहीं डिफिकल्ट लग सकती है, बिकॉज ये किताब वन ऑफ द क्लासिक्स में गिनी जाती है, बट एट द सेम टाइम आपको ट्रू इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जानने का मौका मिलेगा। सो जब भी आप कोई भी वर्ड या फ्रेज समझ नहीं पा रहे, यू कैन ऑलवेज आस्क योर इंग्लिश टीचर। सो फ्रेंड्स, ये था सिलास मानर बुक का एक छोटा सा ओवरव्यू एंड रिव्यू। तो आपको क्या लगता है,
क्या इपी अपने असली माँ बाप के साथ एक लग्जूरियस लाइफ जीने चली जाएगी या सिलास मानर के अनकंडीशनल प्यार को समझकर उसी के साथ रहेगी? आपके ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस कहानी को पूरी तरह जानने के लिए लेट्स गेट रीडिंग सिलास मानर। जब तक आप इस किताब को पढ़ना खत्म करेंगे तब तक मैं आपके लिए एक नई किताब लेकर आता हूं। So stay tuned to Let's Get Reading and subscribe to Mind Wars YouTube channel so that आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें।